सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक नोबेल पुरस्कार 2022 मिल चुके हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वे सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले आप देख लें कि आपको इस प्रकार का कंटेंट जो है देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ मैं इस प्रकार के वीडियो का जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहले हम लोग देखते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार से शुरू करते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2 ऑर्गेनाइजेशंस को और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को दिया गया है। 2 ऑर्गेनाइजेशन में से एक है मेमोरियल, जो कि रसिया की ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, जो कि यूक्रेन की ऑर्गेनाइजेशन है। व्यक्तिगत श्रेणी में जो दिया गया है मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बियालिस्की को दिया गया है, जो बेलारूस से संबंधित हैं। और ये सारे विजेता जो है प्राइज़ जिनको मिला है नोबेल पीस प्राइज़, वो रसिया यूक्रेन वार से संबंधित हैं, जिन्होंने शांति बहाल करने की कोशिश की थी। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे कि रसिया यूक्रेन वार में जिन्होंने शांति बहाल करने की कोशिश की थी, उन्हीं को ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। तो चलिए याद करने की ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। ट्रिक जो है मैंने याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, तो इसे आप लोग अन्यथा ना लेंगे, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए हम लोग ट्रिक देखते हैं। पहला देखिए, इसको याद करने का ट्रिक है, शांति से मेमोराइज करने के लिए लिबर्टी के साथ 42 बार बोलो। एक होता है ना कि अगर आपको कोई चीज़ याद करना है तो शांति के साथ जो है मेमोराइज करने के लिए लिबर्टी के साथ 42 बार बोलो। 42 बार बोलो, आपको याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यही ट्रिक है, और इससे मेमोराइज से हम लोग जो है कनेक्ट करते हैं मेमोरियल को, जो रसिया की एजेंसी है। लिबर्टीज़ के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं ये जो इसकी एजेंसी है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, यूक्रेन की एजेंसी है, इसको कनेक्ट करेंगे। और यहाँ से 42 से जो है हम लोग करेंगे 42 की जो बेलारूस से संबंधित है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप ये ट्रिक 2 बार अपने आप से बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। शांति से मेमोराइज करने के लिए लिबर्टीज़ के साथ 42 बार बोलो। आसान सा ट्रिक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नोबेल प्राइज़ की ओर, जो कि रसायन के क्षेत्र में है। रसायन के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। देखते हैं कौन कौन है। कैरोलिन बतोर्जी, जो कि यूएसए से हैं। आप लोग देश जो है याद रखें, एग्जाम में देश भी पूछ जा सकता है कि कौन से देश से कौन रिलेटेड है, ठीक है, तो आप लोग देश भी याद रखेंगे। दूसरा है मोर्टन मेल्डन, ये जो है डेनमार्क से रिलेटेड है। और तीसरे हैं बेरी शार्पलेस, जो कि यूएसए से रिलेटेड है। इनको जो है दूसरी बार नोबेल प्राइज़ मिला है। पहली बार कब मिला था? 2001 में, और अब की बार दूसरी बार मिला है 2022 में। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग कि बेरी शार्पलेस को जो है दोबारा नोबेल प्राइज़ मिला है, इनको पहले भी मिल चुका है। इसको किस क्षेत्र में मिला है? तो देखिए, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में इन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो हम लोग देखते हैं याद करने की ट्रिक देखते हैं। केमिस्ट्री का मेडल पाना है तो पेंसिल शार्प करो। ये आसान सी ट्रिक है हम लोग का। केमिस्ट्री से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, और मेडल से हम लोग रिलेट करेंगे किसको? मोर्टन मेल्डल को। देखिए, मेल्डल और मेडल में कुछ सिमिलैरिटी आपको साउंड में लगता होगा, तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से शार्प से हम लोग क्या कनेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए आप, बेरी शार्पलेस है तो शार्प से हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और तीसरे रह गए करो, तो इस यहाँ से भी आप देख सकते हैं करो को भी हम लोग कैरोलिन बर्टोजी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ याद रखने के लिए है। केमिस्ट्री का मेडल पाना है तो पेंसिल शार्प करो। मेडल से हो जाएगा मेल्डल, शार्प से हो जाएगा बेरी शार्पलेस, और करो से हो जाएगा कैरोलिन बर्टोजी। इनके देश को भी आप लोग याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि ये कौन से देश से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं तीसरा नोबेल प्राइज़ जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है। देखिए कौन कौन है। फिलिप एच डाइविंग, डगलस डब्ल्यू डायमंड और बेन एस बर्नानके। तीनों जो है यूएसए से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है। और किस लिए दिया गया है इनको, किस कार्य के लिए। रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। बैंक में जो है काम करने के दौरान बहुत सारे फिनेंशियल पैसे की दिक्कत आती है, तो उस क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए इन लोगों को दिया गया नोबेल प्राइज़। तो चलिए देखते हैं इसकी याद रखने की ट्रिक क्या है। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। अगर आपको अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए डाइविंग के साथ साथ डायमंड भी बनाना होगा, ठीक है। अगर आपको अर्थव्यवस्था सुधारना है तो क्या करना होगा, डाइविंग, जैसे कि कोई गोताखोर डाइविंग नहीं करता है, उसी प्रकार से डाइविंग से कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो है डाइविंग के साथ साथ डायमंड भी बनाना होगा, यानी कि अर्थव्यवस्था अगर अपना सुधारना है तो डाइविंग के साथ डायमंड भी बनाना होगा। तो आप इस चीज़ को ये आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे डाइविंग से हम लोग क्या कनेक्ट कर लेंगे, डाइविंग से हो जाएगा फिलिप एच डाइविंग जो कि यूएसए से रिलेटेड है। दूसरे हो जाएंगे यहाँ से डायमंड से हम लोग किसको कनेक्ट करेंगे, डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये भी यूएसए से है। और बनाना से हम लोग कर लें बर्नानके को। बनाना से क्या हो जाएगा, बर्नानके। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए डाइविंग के साथ साथ डायमंड भी बनाना होगा। ये आसान सा ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पुरस्कार की ओर, जो कि साहित्य से रिलेटेड है। साहित्य से रिलेटेड पुरस्कार इस बार किसे दिया गया, एनी एर्नेक्स को दिया गया है, जो कि एक फ्रेंच लेखिका है। लेखन में साहस और तटस्थता के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखने की ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। साहित्य अनेक हैं, आप आसानी से ऐसे साहित्य तो आप कितने गिनेंगे, बहुत सारे साहित्य हैं। तो यही ट्रिक है उसका कि साहित्य अनेक हैं, तो आप आराम से याद कर सकते हैं। साहित्य अनेक हैं, अनेक से किसको कनेक्ट कर सकते हैं, अर्नेक्स को, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा साहित्य अनेक हैं, 1-2 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप कनेक्ट करके याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगला नोबेल प्राइज़ जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। किसको दिया गया, देखिए आप लोग, स्वांते पावो को दिया गया, जो स्वीडिश जीव वैज्ञानिक है। किस लिए दिया गया है, मानव के क्रमिक विकास के अध्ययन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। देखते हैं अब इसको भी याद रखने का ट्रिक क्या है हम लोग के पास। याद रखने की ट्रिक क्या है, पावो एक मेडिसिन है। क्या है, पावो एक मेडिसिन है। आसानी से याद रख सकते हैं, पावो एक मेडिसिन है, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पावो को दिया गया स्वांते पावो, पावो एक मेडिसिन है, आसानी से याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है फिर से 3 व्यक्तियों को दिया गया है। किसको किसको दिया गया आप देख सकते हैं। एलन एस्पेट जो कि फ्रांस से हैं, जॉन क्लाउजर जो कि यहाँ पे रसिया यूएसए से रिलेटेड है, और एंटोन जाइलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनको जो है क्वांटम भौतिकी में काम करने को लेकर ये पुरस्कार दिया गया है, क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है। देखते हैं हम लोग याद रखने की ट्रिक क्या है इसकी। याद रखने की ट्रिक इस प्रकार से है, भौतिकी में जो लाइन अलाइन नहीं है उसे अलाइन करना है। ये चीज़ आप लोग को देखते होंगे, फिजिक्स में बहुत सारे लाइन वगैरह जो रहते हैं उनको अलाइन करना होता है। तो देखिए यही हमारा ट्रिक है, और आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए जो का हो जाएगा क्या, जॉन क्लाउजर, ठीक है। लाइन का क्या हो जाएगा, एंटोन जाइलिंगर। यहाँ पे देखिए लाइन लीन यहाँ पे छुपा हुआ है, लीन का कुछ साउंड आपको मिल रहा होगा, लाइन लीन। और यहाँ पे अलाइन का तो अलाइन एस्पेक्ट तो है ही है, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ये ट्रिक जो है मैंने याद रखने के पर्पज़ से बनाया है, आप इसे अन्यथा न लें, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। देखिए नोबेल पुरस्कार की स्टैटिक्स के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। देख सकते हैं आप, ये जो है स्थापना कब हुआ, अल्फ्रेड नोबेल के मरणोपरांत 1900 में स्थापना हुई थी नोबेल प्राइज़ की। और जो है जन्म कब हुआ था अल्फ्रेड नोबेल का, 21 अक्टूबर 1833 में जन्म हुआ था, और स्वीडन में जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई थी, 10 दिसंबर 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
इनके नाम में जो है डायनामाइट की खोज इन्होंने 1867 में की थी। और पहली बार नोबेल प्राइज़ कब प्रदान किया गया था? 1901 में प्रदान किया गया था। 1974 के बाद जो है मरणोपरांत जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाने लगा। ये सारे क्वेश्चन के फॉर्म में भी आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। तो आप लोग जो है क्वेश्चन सेट लगाएंगे तो आसानी से आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग पहले स्टैटिक कवर कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का भी एक सेट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 25 क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन है? मलाला यूसुफजई, 17 वर्ष की। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का पुरुष कौन है? लॉरेंस ब्रैग, जो कि 25 वर्ष के हैं। 1980 में इनको अपने पिता के साथ मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति कौन है? जॉन बी गुडिनफ, जो कि 2009 में मिला था इसको। 97 वर्ष की उम्र में जॉन बी गुडिनफ को मिला है, सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जो 2 बार अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था उन्होंने। 1903 में उन्होंने फिजिक्स में जीता और 1911 में केमिस्ट्री के लिए जीता उन्होंने। किसी संगठन को नोबेल प्राइज़ केवल शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आप लोग ये पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट जरूर से ज़रूर याद रखें, क्योंकि कोई भी संगठन हो उसको नोबेल प्राइज़ केवल शांति के क्षेत्र में ही दिया जा सकता है, अन्यथा किसी भी फील्ड में नहीं दिया जा सकता। तो आप लोग याद करने का भी एक ट्रिक बना सकते हैं कि जो भी संगठन होगा अगर उसे नोबेल प्राइज़ मिला है तो शांति के ही क्षेत्र में मिल सकता है, दूसरा क्षेत्र में नहीं मिल सकता है। चलिए देखते हैं आगे का पॉइंट। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। वे क्षेत्र कौन कौन से हैं? 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। और 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये पहला है चिकित्सा, दूसरा है भौतिकी, तीसरा रसायन शास्त्र, चौथा शांति, पांचवा है साहित्य। और जो 1901 में ये सारे दिए जाते थे पहले 5 क्षेत्र में, और जो है 1969 में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा। ठीक है, 2 अलग अलग क्षेत्र नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? मैरी क्यूरी, जो कि मैंने पहले डिस्कस कर चुका है। 1903 में इन्हें फिजिक्स के लिए दिया गया और 1911 में केमिस्ट्री के लिए दिया गया। ठीक है, 2 अलग अलग क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो है पुरुष कौन है? तो कौन है? लिनस पॉलिंग, जो कि 1954 में इनको भी केमिस्ट्री के लिए दिया गया और 1962 में फिजिक्स के लिए दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अब देखते हैं भारतीय या फिर भारतीय मूल के व्यक्ति किनको किनको मिला है। ठीक है, सबसे पहले देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है साहित्य के क्षेत्र में। 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला है। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में प्राइज़ मिला है नोबेल का। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला है 1979 के में। और एस चंद्रशेखर, जो कि भौतिकी से पुरस्कार जीते हैं, वो 1983 में जीते हैं। अमर्त्य सेन को भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है 1998 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग और किसको किसको मिला है भारतीय को। तो देखिए वीएस नायपाल को भी साहित्य के क्षेत्र में 2001 में मिल चुका है। वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री में जो है मिला है 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला है। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में मिला। तो अब तक जो है 10 भारतीय या फिर भारतीय कहें 10 व्यक्ति को मिल चुका है, नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 10 भारतीयों को। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, महात्मा गांधी को जो है 5 बार नोबेल शांति के लिए नामित किया गया था। 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 और 1948 में। फिर भी उनको एक भी बार नहीं दिया गया नोबेल का शांति पुरस्कार। ये बात आप लोग याद रखें, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी को कितनी बार नामित किया गया था शांति पुरस्कार के लिए। तो आंसर है 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखते हैं फर्स्ट नोबेल प्राइज़ के बारे में हम लोग, कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि पहला कोई भी हो इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए केमिस्ट्री में पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में किनको मिला था? एस.जे. वानटॉप। जो वानटॉप, हम लोग वानटॉप फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, इन्हीं के सम्मान में रखा गया, क्योंकि इनको पहले केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर देखिए लिटरेचर में किसको मिला है? शूली परडोम को मिला है। पीस में किसको मिला? हेनरी ड्यूनांट को और फ्रेडरिक पेसी को। हेनरी ड्यूनांट जो है रेड क्रॉस के संस्थापक थे, इनको 3 बार मिल चुका है।
फिजिक्स का जो है WC रोन्जेन को मिला है, जो उन्होंने एक्सरे की खोज की थी। और मेडिसिन का पहला नोबेल प्राइज़ जो है किसको मिला है, इमेल वॉन बेहरिंग को मिला है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में जो है पहला नोबेल प्राइज़ जो है 1969 में मिला था, तो किनको मिला था इकोनॉमिक्स में, रैगनर फ्रीस और जैन टिम्बरजेन को मिला था, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो आप लोग जो है तैयार रहें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इससे क्या होगा कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो सारा याद हो जाएगा आप लोग को। तो चलिए हम लोग आंसर्स जो है लगाते हैं और याद करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट जो है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था। आप इमेज में उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत कब दिया जाना समाप्त कर दिया गया, ठीक है। मैंने इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग को बता चुका हूँ, तो आप लोग जो है इसको रिवाइज करने के लिए आंसर करेंगे अपने, ठीक है। तो ये जो है कब दिया गया था, 1974 में जो है दिया जाना बंद कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, अगर आप लोग इमेज को पहचानते हो आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे। इमेज आप लोग अगर पहचानते हो आसानी से आंसर कर सकते हैं। इस प्रकार क्या होगा कि इमेज जो है आप लोगों को सेट हो जाएगा दिमाग में, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। कितने को दिया जा सकता है, तो 3 जो है, किसी एक क्षेत्र में 3 व्यक्ति को ही पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र संगठन कौन है, जिनको 3 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है। तो आप बताइए कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में किसी संगठन को दिया जाता है, ये आप कमेंट में करके बताइएगा। तो ये जो है द रेड क्रॉस जो एक संस्था है, उनको जो है 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, ये आपको आंसर करना है। आप इमेज देख सकते हैं, तो ये हो जाएंगी कौन, मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। देखिए आप इसका आंसर करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बर्नेस बर्था सेफी फेलिसिटा वान सेटनर। जो है आप जब भी पूछेगा पहली महिला जो है, तो आप हमेशा बड़ा याद रखिएगा, बड़ा नाम है, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में। तो आप जो है इसको करिए आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग, पहले व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजी भाषा में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, जिनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये हो जाएगा WC रोन्टजेन को जो है एक्सरे के खोज के लिए दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं इमेज में, ये कौन है, वंगारी मथाई जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पुरुष कौन थे। इमेज में आप लोग देख सकते हैं पहले पुरुष कौन थे, तो ये हो जाएगा लिनस पॉलिंग जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। आसानी से आप अगर देखे होंगे तो आंसर कर सकते हैं, ये कौन हो जाएगी, मैरी क्यूरी। इमेज में आप पहचान सकते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं। कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी संस्था है, आंसर करेंगे आप लोग। ये जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है स्वीडन ये पुरस्कार प्रदान करता है। रसायन के
रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कौन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है कौन? चिकित्सा के क्षेत्र में कौन प्रदान करता है? ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन में है, ये प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शांतिकाल नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? कौन? नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति जो है ये पुरस्कार प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? 2 भारतीय हैं, कौन कौन? अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। इमेज में आप देख सकते हैं, ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किन को मिला था? आप देख सकते हैं इमेज में, रेगनर फ्रिश और जॉन टेम्बरजेन को मिला था 1969 में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन प्रदान करता है नोबेल प्राइज? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन में जो है ये प्रदान करती है। ठीक है, वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे ग्रुप्स में इसे शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर आप मेरे चैनल पर जो है इस प्रकार के वीडियो कंटिन्यू चाहते हैं तो अगला टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? 10 दिसंबर 1901 में प्रदान किए गए थे। ये डेट आप लोग को याद रखना है, डेट सहित एग्जाम में पूछा गया था 10 दिसंबर 1901 को। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष किस महीने की जाती है? घोषणा किस महीने होती है? अक्टूबर में घोषणा होती है इसकी। और नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिए जाते हैं? अगला क्वेश्चन है, तो ये कब दिए जाते हैं? अभी आप लोग को हमने बताया था 10 दिसंबर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 1969 के बाद जो है 6 क्षेत्र में दिया जाने लगा। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।